हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारी की क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। बच्चों, आज जो हम लेके आए हैं छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कि दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहती है? अट्रैक्शन होती है बिटवीन द टू बॉडीज। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक बॉडी मैंने ये ले ली जिसका मास m1 है और यहाँ पे बॉडी b ले ली जिसका मास m2 है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा? r रहेगा। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स द अट्रैक्शन बिटवीन द टू मासेस। ठीक है, तो क्या आएगा ये? G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस। इसमें मेन क्या याद रखना है कि आपकी रहती है अट्रैक्शन। आपको पता ही होगा, आपने न्यूटन का सुना होगा, अट्रैक्शन का, ग्रेविटी का सुना होगा। तो बच्चों का एक मेरे को डाउट आया था कि उन्होंने पूछा था कि क्या डिफरेंस रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में और ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो हम वही आज बता रहे हैं आपको कि एक में रहती है अट्रैक्शन और एक में रहती है रिपल्शन। ठीक है, अट्रैक्शन क्या करेगा कि एक दूसरे के करीब लाएगा। ठीक है, ए और बी में एक दूसरे के करीब लाएगा और उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा आर। तो ये रूल तो वही चलता है, बट फर्क क्या है दोनों में? तो G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2 एंड G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। एंड जब इसको सॉल्व करेंगे देन K m1 m2 ओवर r², दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज करके आती है इसकी डेफिनेशन। अब आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब आपको सिंपल सी चीज पढ़नी है कि जब हमारे जो चार्जेस होते थे, लाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस, वही केस यहाँ पे चलता है। इस फोर्स में क्या होता है? अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन होती है और रिपल्शन भी होती है। दोनों चीजें यहाँ पे होती हैं। क्या होती है? अट्रैक्शन भी होती है, रिपल्शन भी होती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से बाकी तो रूल्स तो सेम रहता है, लेकिन क्या आएगा आपके पास में? Q1 Q2 ओवर r² एंड F इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर Q2 ओवर r²। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या फ़र्क है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में सिर्फ अट्रैक्शन होती है, इसके अंदर आपके अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होती है। ठीक है, एक बात ये आ जाती है, जब इसके अंदर आपकी क्या होगी? रिपल्शन होगी, तब हमारे पास में नेगेटिव साइन लगेगा। कि रिपल्शन का क्या मीनिंग है कि जैसे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कभी भी एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि तुम इधर जाओ मैं इधर जाऊंगा। तो इनके बीच की जो फोर्स लगेगी वो होगी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट इन रिपल्शन तब आपके पास में क्या लगेगा? नेगेटिव साइन लगेगा। ठीक है, और अट्रैक्शन के केस में तो सिंपल है कि Q1 Q2 पे लगा रहा है, Q2 Q1 पे लगा रहा है। वो हमने अच्छे से डिस्कस किया है आपके इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज वाले पूरे उसमें सेशन में, तो आप प्लीज़ वो ज़रूर देखिए। और अगर आपको और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पे आप बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।